गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद स्किल। आई होप यू आर वेरी वेल। तो आज मैं आपको क्लास 11 का आपकी पोएम्स हैं, तो मैं आपको उसकी कंप्लीट सीरीज़ कराने जा रही हूँ, पोएम सीरीज़। सो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है इंग्लिश का उसकी पोएम कराऊंगी। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट थीम, कीवर्ड्स और समरी बताऊँगी, ठीक है। तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी जो पहली पोएम है तो वो है अ फोटोग्राफ, ठीक है, जो कि लिखी है शॉर्ली टॉल्सन ने। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो पोएम है शॉर्ली टॉल्सन और उसकी मदर के बारे में है। तो इसमें वो एक फ़ोटो से कंपैरिजन करती है। एक उसकी मदर की चाइल्डहुड की फ़ोटो होती है और एक उसकी और उसकी मदर के साथ उसकी फ़ोटो होती है, जिसमें वो एक कंपैरिजन करती है कि किस तरीके से जो फ़ोटोज़ होती हैं वो कभी भी नहीं मतलब ख़त्म होती हैं, और हम इंसानों की जो एज है वो कैसे टाइम बीतता है और हम लोग किस तरीके से मर जाते हैं। बेसिकली इस पोएम में यही बात कही गई है। तो सबसे पहले इसकी थीम देख लेते हैं। तो इसकी थीम में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, द पोएम एक्सप्लोर द पैसेज ऑफ टाइम, लॉस एंड मेमोरीज, ठीक है। तो इसमें टाइम कैसे पास होता है, उसकी लॉस में जो मेमोरीज होती हैं वो कभी नहीं मिटती, वो चीज़ बता रखी है। तो देखिए सबसे पहले द पोइट लुक एट एन ओल्ड फोटोग्राफ और हर मदर हैज़ अ चाइल्डहुड। तो मतलब इसमें जो पोइट है शॉर्ली टॉल्सन वो सबसे पहले एक ओल्ड फोटोग्राफ को देखती है जिसमें वो अपनी मदर जो है उसकी वो चाइल्डहुड में होती है, ठीक है। द फोटोग्राफ ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड एंड ऑफ हर मदर यूथ। मतलब कि वो जो फोटोग्राफ है वो उसकी मदर की चाइल्डहुड की है और वो उसको देख रही है। द पोएम शो हाउ टाइम चेंज एवरीथिंग। द लिटिल गर्ल इन द फोटोग्राफ ग्रू अप एंड लिव्ड हर लाइफ एंड इवेंचुअली पास्ड अवे। तो इसमें अब आगे इसमें कहा गया है, सो बेसिकली आगे इसमें थीम कह रही है कि जो पोएम है वो शो कर रही है कि कैसे टाइम चेंज कर देता सब कुछ। वो जो लिटिल गर्ल फोटोग्राफ में थी वो बड़ी हो गई, अपनी लाइफ को जी रही, आगे बढ़ गई और एक दिन वो मर भी गई, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द पोइट्स मदर हु वंस हेल्ड हर इन हर आर्म्स इज़ नो लॉन्गर अलाइव। मतलब कि जो उसकी मदर थी, पोइट्स की जो मदर थी, जो एक बार थी उसके साथ थी, अब वो भी नहीं है, ठीक है, उसकी भी डेथ हो चुकी है। फिर आगे लिखा है, द फोटोग्राफ कैप्चर्स अ हैप्पी इनोसेंट मोमेंट विच इज़ नाउ फ्रोजन इन टाइम। मतलब कि जो फोटोग्राफ में जो एक हैप्पी इनोसेंट एक पीसफुल सी जो फोटोग्राफ थी उसमें जो मोमेंट था वो अब कैसे बर्फ़ की तरह थम सा गया उस फोटो में। बट रियल लाइफ मूव्ड ऑन विद जॉय स्ट्रगल एंड एजिंग एंड द फाइनल डेथ। पर जो रियल लाइफ होती है वो कैसे हमारी चेंज होती है, मतलब हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो मोर्टल है, ठीक है। मोर्टल यानी कि जो मर सकते हैं, जैसे हम हंसते भी हैं, स्ट्रगल भी है, हमारी उम्र भी बढ़ती है और फाइनली हम क्या एक ना एक दिन मर जाते हैं। पर जो फोटोग्राफ में जो टाइम है और जिस टाइम पर उसकी मदर है जैसे कि वो टाइम एक थम सा गया है, ठीक है। अब आगे इसमें बात कर रहे हैं, द पोएम हाईलाइट हाउ द टाइम इरोड्स ह्यूमन लाइफ। मतलब कि कैसे एक टाइम जो है वो ह्यूमन लाइफ को और उनके रिलेशनशिप को इरोड्स करता है। पीपल चेंज, ग्रो ओल्ड एंड लीव बट मेमोरीज रिमेन। मतलब कि जो पीपल है वो और जो हम इंसान हैं हम मर सकते हैं, हम अमर तो है नहीं, तो पर जो फोटोग्राफ है वो हमेशा ही सेम रहेगी, ठीक है। जिस स्टेज में जिस एज में उसकी फ़ोटोग्राफ खींची गई है वो उसी में रहेगी, ठीक है। तो इसमें मतलब एक कंपैरिजन कर दिया है शॉर्ली टॉल्सन मॉर्टल और इमॉर्टल लाइफ के बीच में, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड है, मॉर्टल और इमॉर्टल, ओके। तो अब आगे चलते हैं। ये देखिए शॉर्ली टॉल्सन है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश पोएम थी और इमोशनल पोएम्स के लिए ज़्यादा जानी जाती हैं और ये इनका डेट है, ठीक है। फिर आगे इसमें बात कर रहे हैं हम, द फोटोग्राफ बिकम अ सिंबल ऑफ मेमोरीज, इट प्रिजर्व अ मोमेंट दैट कैन नेवर रिटर्न, इट कनेक्ट द पोइट टू हर मदर एंड हर पास्ट। मतलब कि जो फोटोग्राम है वो सिंबल बन गया एक मेमोरी का, जो कि उस मेमोरी को प्रिजर्व करके रखता है। और ये तो उसे पता ही है कि उसकी मदर जो है कभी लौट कर नहीं आएगी, बट वो उसकी मदर और उसके पास्ट को वो कनेक्ट करता है पोइट से, ठीक है। इन द एंड द पोइट शो अ क्वाइट एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस। मतलब कि अंत में पोएम के लास्ट में पोइट जो है वो एक शांत से एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लेती है और शी रियलाइज दैट सम फीलिंग्स आर टू डीप फॉर वर्ड्स। मतलब कि कुछ जो फीलिंग्स होती हैं हम उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। साइलेंस बिकम हर ओनली रिस्पॉन्स टू द पेन ऑफ लॉसिंग हर मदर। तो इसलिए जो वो लास्ट में साइलेंट हो जाती है और वो मानती है कि जो साइलेंस है वही हमारे पेन को एक एक्सप्रेसेबल पॉइंट है, ठीक है। अब चलिए, आई होप आपको ये थीम समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट में करके बताना, ठीक है। तो चलिए अब इसकी हम समरी पे आते हैं।
तो इसकी समरी बेसिकली क्या है, द पोएम इज़ अबाउट द पोइट लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑफ हर मदर टेकिंग एट द बीच व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। मतलब कि एक फ़ोटोग्राफ देख रही शर्ली टॉल्सन जिसमें उसकी मदर है और उसके साथ उसके कज़न्स हैं और वो बीच पर खड़े हैं। इन द पिक्चर हर मदर विद हर कज़न इन्जॉइंग अ सी हॉलीडेज, मतलब उसकी जो मदर है उसके जो कज़न्स हैं वो इन्जॉय कर अपने सी हॉलीडेज़ को। द फोटोग्राफ कैप्चर अ हैप्पी केयरफुल एंड मोमेंट ऑफ द पास्ट, एक पास्ट का बहुत हैप्पी चेयरफुल मोमेंट जो है, जॉयफुल जीसफुल मोमेंट जो है वो इन्जॉय कर रही है उस फोटोग्राफ में, जो ऐसा शो रहा है। द पोइट रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टाइम हैज़ पास्ट एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज, और फिर एकदम से पोइट को जो है वो रियलाइज़ होता है कि किस तरीके से जो टाइम है वो पास हो गया है और जो सब कुछ है वो कैसे चेंज हो गया। उसकी जो मदर है वो बड़ी हो गई है ना, और अब वो अलाइव भी नहीं है। हर मदर हु वॉज वंस अ यंगर इन द फोटोग्राफ ग्रू अप एज एंड लेटर डाई, वही बात कि अब जो उसकी मदर थी जो पहले उस फोटोग्राफ में एक यंग गर्ल है वो अब बड़ी हो गई, उसकी एज हो गई और बाद में वो मर भी गई। ठीक है, द फोटोग्राफ रिमेन द सेम, बट फोटोग्राफ जो है वो सेम है, बट द ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी एंड कीप्स चेंजिंग। और जो इसमें ये बता रही है कि कैसे ह्यूमन लाइफ, बेसिकली इस पोम में इतना ही है, एक ह्यूमन लाइफ और एक फ़ोटोग्राफ में टाइम कैसे चेंज करता है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो इमॉर्टल है, ठीक है, बट फोटोग्राफ जो है वो मॉर्टल है। ठीक है, द पोइट रिकॉल दैट हर मदर यूज टू लाफ एट द फोटोग्राफ रिमेनिंग हर चाइल्ड एंड द फन टाइम, मतलब कि जो पोइट है वो उसकी मदर को देख के हंस रही है, उसकी मदर की फ़ोटो को देख के कैसे उसकी मदर ने जो एक फ़न टाइम जो अपने यूज बिताया था। नाउ हर मदर इज़ नो मोर, द पोइट फील अ डीप सेंस ऑफ लॉस एंड देयर इज़ अ ओनली साइलेंस। तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी मदर अब है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो इसलिए वो कुछ नहीं करती, वो बस एक डीप साइलेंट हो जाती है। द पोइट शो द कंट्रास्ट बिटवीन, ठीक है, ये देखो ये रहा कंट्रास्ट है, अनचेंजेबल फोटोग्राफ पास्ट फ्रोजन स्टिल एंड द सेम एंड इज़ नॉट इक्वल टू द चेंजिंग ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट ग्रो एज एंड एंड्स। ठीक है, आप ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, जैसे कि ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये सब आपको लिखना है, जो कि मैंने हाईलाइट कर रखे ना ब्लू पेन से, जो अंडरलाइन है ये आपको पेपर में लिखने ही आने हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेंगे टीचर का। ठीक है, फिर आगे देखिए, इट हाईलाइट दैट टाइम डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बट मेमोरीज रिमेन थ्रू फोटोग्राफ। ये बता रहा है, ये हाईलाइट करता है कि जो टाइम है वो सब कुछ ख़त्म कर देता है, बट जो मेमोरी होती है फोटोग्राफ में वो वैसी की वैसी रहती है। इन द एंड द पोइट शो अ क्वाइट एक्सेप्टेंस ऑफ हर मदर्स डेथ, साइलेंस बिकम हर ओनली रिस्पॉन्स टू डीप पेन, और जो एक साइलेंस होता है वही उसके डीप पेन का रिस्पॉन्स होता है और लास्ट में वो चुप हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था शर्ली टॉल्सन के बारे में। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में पूछा नहीं जाता, पर अगर आपको इस पोएम में से क्वेश्चन आएगा तो आप इनके बारे में ज़रूर इंक्लूड करना। ठीक है, ऊपर लिख देना आंसर से पहले आंसर नंबर ये से शर्ली टॉल्सन, फिर उसके बाद आंसर अपना स्टार्ट करना। फिर बस इतना ही है। ये देखिए की मैसेज है, अ फोटोग्राफ में कैप्चर अ मोमेंट बट टाइम चेंज एवरीथिंग, मेमोरीज स्टे विद अस इवन व्हेन आवर लव्ड वंस आर गोन, मतलब जो हमारी फ़ोटोग्राफ है वो कैप्चर करती है मोमेंट को, बट जो टाइम है वो चेंज कर देता है एवरीथिंग। मेमोरीज हमारे साथ, यादें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, इवन जब हमारे साथ कोई इंसान है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोटेशन है, अगर आप इसको स्टार्टिंग के लाइन को आंसर की स्टार्टिंग में या एंडिंग में लिखेंगे तो टीचर के ऊपर एक अच्छा सा आपको इंप्रेशन बनेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से मतलब